नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में एकलव्य राज्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के लिए हैंडबॉल चयन ट्रायल का किया गया आयोजन। आज दरभंगा में शिक्षा विभाग की मासिक बैठक की गई आयोजित। डीएमसीएच में रक्तदान शिविर, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने युवाओं को किया प्रेरित। दरभंगा में कांग्रेस के नेता मोहसिना किदवई के निधन पर दरभंगा में शोक सभा। अलीनगर प्रखंड अंतर्गत नरमा स्थित उत्कर्मित उच्च विद्यालय नरमा के मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में एक भव्य समारोह का किया गया आयोजन। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में कैंसर विशेषज्ञों की ओपीडी सेवा हुई शुरू। दरभंगा में ऑटो ई रिक्शा के लिए लागू हुआ कलर कोड सिस्टम, बिना कोड चलने पर होगी कार्रवाई। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में एकलव्य राज्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के लिए हैंडबॉल चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। इस ट्रायल में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं ने भाग लिया और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, भोजन और आवास की सुविधा दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में शाहिद एन हसन और अमित जायसवाल निर्णायक भूमिका में रहे। चयनित खिलाड़ियों की सूची बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को भेजी जाएगी। इससे पहले वुशु और बैडमिंटन के ट्रायल भी सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। इस पहल को खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज दरभंगा में शिक्षा विभाग की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए। बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी शिक्षक उपस्थिति दर्ज कराकर स्कूल से अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं विभाग ने सभी विद्यालय को निर्देश दिया है कि नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए और अनुशासन बनाए रखा जाए। इंडिकेटर है, खास करके स्कूल के में इंस्पेक्शन से लेकर के आरटी एक्ट नामांकन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। उसके बाद ESIDC के माध्यम से जो भवन निर्माण है उसका प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। उसके बाद मॉडल स्कूल, खास करके मॉडल स्कूल में के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया हमारे DPO SSA के द्वारा, और बराबर जो है इस पर चर्चा होती है और उस पर काफ़ी हम लोग इंस्पेक्शन करके भी रिपोर्ट ये है मॉडल स्कूल। और उसके अलावा खास करके RT एक्ट के तहत जो नामांकन बच्चे करते थे उस पर भी, और कोई भी स्कूल प्राइवेट स्कूल में फी स्ट्रक्चर के भी बारे में, जिसमें एक कमेटी है कमिश्नर साहब के अध्यक्षता में 7% जो है ना उसमें एक साल बढ़ाने का प्रक्रिया है। उससे एक्ट के माध्यम से खास करके उसके बाद परिवहन, बाल संरक्षण, ये सब पर जो बिंदु को रिलेटेड है शिक्षा हम लोगों ने किया है। सभी स्कूल्स को इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया गया है ताकि टीचरों की उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति बनी रहे और MDM बाधित न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। और टीचर लोग सही समय पे आएँ और जो भी टीचर बदमाशी करे तो कार्रवाई करने के लिए कहा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लहरियासराय स्थित दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रक्त अधिकोष प्रांगण में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की DMCH इकाई द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे आगे आए और नियमित रूप से रक्तदान करें। दरभंगा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई के आकस्मिक निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम लोग को सुबह जानकारी मिली कि मोहसिना किदवई जो कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ नेता थी, कांग्रेस पार्टी के लिए उनका योगदान कभी भूला नहीं जा सकता। आज उनका आकस्मिक निधन हुआ, उसके लिए हम सभी यहाँ जो जिला के पदाधिकारी हैं, हमारे साथ लोग जो मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन सभी लोगों ने 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया है।
इस दुख की घड़ी में उस शोक संतप्त परिवार के साथ पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा है और हम लोगों के लिए दुख की घड़ी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 मिनट के लिए मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड अंतर्गत नरमा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय नरमा में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। गांव की पावन मिट्टी में रहकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस सम्मान समारोह में नरमा नवानगर पंचायत की मुखिया अनुराधा सिंह, भाजपा जिला महामंत्री समाज सेवी संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, प्रखंड जिला पदाधिकारी मोहम्मद मसलेउद्दीन, सरपंच श्याम कुमार, राम नरेश, दिनेश प्रसाद सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मिथिलांचल के कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में अब कैंसर उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियमित ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पारस हेल्थ के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार ने औपचारिक घोषणा की है। सोसाइटी के हर वो वर्ग को बचाने के लिए आए हैं जो उनके फायदे की बात है। बड़ा हर्ष हो रहा आज ये बात कहते हुए कि दरभंगा में अब कैंसर का इलाज स्पेशली मेडिकलों को, हेमेटों को और रेडिएशन का इलाज के लिए कहीं पे भी दरभंगा से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ की लोकल आवाम को, लोकल पब्लिक को। मेरे साथ जो डॉक्टर्स बैठे हैं, ये सब लोग वो डॉक्टर्स जो बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, जो अभी अपनी सेवाएं पटना में दे रहे थे, अब वो अपनी सेवाएं दरभंगा में देंगे। मेरे साथ डॉक्टर सुशांत दास मेड उनको है जो कैंसर का मेडिकल ओंकोलॉजी का काम करते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से की है, वहाँ पे 5 साल के इन्होंने काम किया है। उसके बाद में पटना में काम कर रहे थे, दरभंगा में काम करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर नल्ला यादव जिन्होंने अपनी पढ़ाई एम्स से की है और एम्स से पढ़ने के बाद में पटना में काम कर रहे थे, अभी दरभंगा में अपनी सेवाएं देंगे। तो किशन मेहमान साहब है जो बहुत ही इंटेलिजेंट दरभंगा में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ऑटो ई रिक्शा के लिए कलर कोड सिस्टम लागू कर दिया गया। परिवहन विभाग के निर्देश पर शहर को 5 जोन में बांटते हुए 11,000 वाहनों का कोटा निर्धारित किया गया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग जो शहर में जो 3 पहिया वाहन है उनको उनके परिचालन को विनियमित करने के लिए जो योजना लागू की जा रही है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना और जो उसके बारे में जो अब तक जो कार्रवाई की गई है उससे अवगत कराना और आने वाले दिनों में भी उसमें जो की जा रही है उससे लोगों को अवगत कराना। किस तरह से बांटा गया है? नई चीज़ क्या व्यवस्था लागू की जा रही है? इसमें नई चीज़ नहीं है, इसमें है कि परिवहन विभाग का सर्कुलर है, सर्कुलर संख्या 10/431 है, जिससे कि ये योजना है शहरी क्षेत्रों में 3 पहिया वाहनों के परिचालन को विनियमित करने की योजना है। तो इसके तहत यही है कि जो रूट्स होते हैं शहर में उनको विभिन्न जोनों में डिवाइड किया जाएगा और उन जोन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक कलर कोड दिया जाएगा और उस कलर कोड के आधार पर लागू रहेंगे और जो भी 3 पहिया वाहन उस रोड